हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और बेहतर से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं एक नए टॉपिक, एक नए जोश और उमंग के साथ, जो एनसीईआरटी बुक का सबसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो आपको एग्ज़ाम में पूछता है और कंपटीशन में भी पूछता है। देखिए, उस क्वेश्चन को पहले देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन का नाम क्या है, देखिए, या क्वेश्चन को क्या कैसे किस तरह से पूछता है। किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 है, 16 है तथा 16 है। इसका उपयुक्त प्रतीक लिखिए। एनसीईआरटी बुक की सबसे क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। चाहे वो यूपी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा, किसी के लिए रूल है। लेकिन फ़र्क है कि सीबीएसई बोर्ड के लिए क्या है, ये क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा और यूपी बोर्ड के लिए हिंदी में आएगा। तो इसको समझते हैं। देखिए, फिर दोबारा क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन जब पढ़ेंगे बार बार तो उससे आपको उसमें निखार आता है। अब क्वेश्चन को पढ़ने से घबराना नहीं चाहिए। अगर जो चीज़ क्वेश्चन अगर घबरा कर लगाएगा तो उसको जल्दी नहीं आएगा। बड़ा क्वेश्चन है, उसको शांत दिमाग से लगाइए, थोड़ा समय का वेट कीजिए, समय लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद लगाएंगे, उसका सॉल्यूशन अच्छा से मिलेगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर भी छोटा ही आएगा, लेकिन लगाने का तरीका इतना स्मार्ट होना चाहिए कि जिससे आपको अच्छे तरीके से आ जाए। नहीं तो पता चलेगा कि बच्चों में क्या है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम इस सवाल को लगाएं कैसे। आधे अधूरे तक पहुंचते हैं, उसके बाद से रुक जाते हैं। देखिए, कह रहा है किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18, 16 तथा 16 है। इसका उपयुक्त प्रतीक लिखिए। मतलब प्रतीक लिखना है, यानी संकेत, सिंबल लिखना है। यानी कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 18, प्रोटॉन संख्या 16 और न्यूट्रॉन संख्या 16 है। यानी देख लीजिए, यानी E बराबर कितना दे रहा है, 18, आप P बराबर कितना दे रहा है, 16, और स्मॉल n बराबर कितना दे रहा है, 16। ठीक है, इतना दे रहा है। यानी संकेत, यानी E, इलेक्ट्रॉन को E से माइनस इंडिकेट करते हैं, P को प्रोटॉन यानी 16, यानी न्यूट्रॉन। ठीक, यहाँ शब्द में लिखा है, इधर हमने केमिस्ट्री की भाषा में लिख दिया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, यानी P, तो देखिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या चीज़, फार्मूला एक होता है। ठीक, उसमें क्या होता है कि P बराबर Z बराबर स्मॉल e, यानी प्रोटॉन संख्या जितना देगा, यानी 16, तो क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक भी 16 और इलेक्ट्रॉन संख्या भी क्या हो जाएगी, 16। ये आपका वन फार्मूला होता है। ठीक, और दूसरा कह रहा है, देखिए दूसरा फार्मूला, यानी फार्मूला नंबर 2। ठीक, यानी Z बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी 16। यानी Z किसको कहेंगे हम, परमाणु क्रमांक को कहेंगे। क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक। यानी Z है तो इसको हम क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक इसको कहेंगे। ठीक, यानी इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एटॉमिक नंबर। ठीक, इतना चीज़ हो गया। अब देखिए, इसका फार्मूला हम दूसरा लिखते हैं। यानी देखिए, परमाणु क्रमांक दिया है और न्यूट्रॉन संख्या दिया है, तो हमको क्या करना है, द्रव्यमान संख्या निकालना है। यानी A बराबर क्या हो जाएगा, Z प्लस स्मॉल n। ठीक, तो A बराबर क्या हो जाएगा, यानी Z कितना दिया है, 16, और n की संख्या कितनी है, 16, तो A बराबर हो जाएगा कितना, यानी 32। ठीक, यानी 32 तो हमारा आ गया। तो इसका हमको क्या करना है, सवाल को अब लगाना है। तो अब सोचिए कि कौन ऐसा तत्व होगा जिसका परमाणु क्रमांक, यानी कह लीजिए परमाणु क्रमांक क्या हो, यानी 16 हो। ठीक, यानी इसको कह लीजिए आपका एटॉमिक नंबर। क्या हो जाएगा आपका, एटॉमिक नंबर, यानी 16 हो जाए। ठीक,
और एटॉमिक मास इसका हो जाए, देखिए एटॉमिक मास कितना हो जाए, यानी 16, यानी कह लीजिए परमाणु द्रव्यमान, क्या कहेंगे इसको हम, परमाणु द्रव्यमान कहेंगे। कितना हो जाएगा आपका 16, हो गया। अब इस तरह से क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक 16 और परमाणु द्रव्यमान, सॉरी 32 है ना, यहाँ पे निकला है क्या, कितना निकला है 32, यानी आप क्या कर लिए 32 निकाल लिए। तो सोचिए कि आपको और सारणी में यानी पीरियोडिक टेबल में 16 नंबर पे कौन सा तत्व आता है जिसका एटॉमिक वेट क्या हो 32 हो, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, यस। यस का मतलब क्या हो गया, ये यस का मतलब सल्फर हो गया, क्या हो गया, सल्फर, ठीक ना, क्या हो गया आपका, ये सल्फर आ जाएगा, ठीक, यानी सल्फर, यानी सल्फर का सिंबल कितना हो जाएगा, यानी 16 और क्या हो जाएगा आपका 32। इस तरह से आ गया। इतना तो आपको समझ में आ गया कि हमने सिंबल लिख दिया क्या चीज़, यस 32, यानी आपने यहाँ पे लिख दिया क्या चीज़, एस 32 से क्या है 16 नंबर पे। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इसमें 18 हो जा रही है, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन संख्या क्या निकल रही है 16। अब यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर में हम इसको लिखेंगे तो कैसे, सिंबल में, यानी प्रतीक कह रहा है ना, इसका उपयुक्त प्रतीक लिखिए, मैंने सही प्रतीक लिखना है। प्रतीक तो ये हो गया है, लेकिन इसका सही प्रतीक लिखना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन कर रहा है इसका उपयुक्त प्रतीक लिखिए। ये यहाँ पे घुमा रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे घुमा रहे तो इसको घूमने की जरूरत नहीं है। आपसे पहले भी कहा गया है कि किसी भी क्वेश्चन को शांत दिमाग से पढ़िए, इसका वेट कीजिए और अंत में इसको सही से लगाएंगे, सवाल आराम से लगेगा। केमिस्ट्री में यही फ़ायदा है कि सवाल को इसमें वेट किया जाता है, चाहे रिएक्शन हो चाहे कोई सवाल हो। घबराएंगे तो सवाल नहीं आएगा। अब देखिए दिया है कितना, इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है 16 यहाँ पर, और यहाँ पे दिया कितना 18। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कर देंगे, 18 माइनस क्या हो जाएगा 16, यानी कितना हो जाएगा आपका 2। तो 2 हो जाएगा, तो यानी 2 आपका जो है ये, ठीक ना, यानी यहाँ तो ओरिजिनल है, ठीक। अब यहाँ पे अधिक है तो 2 अधिक है ना, तो जब अधिक है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़ 2 माइनस, ठीक ना, 2 माइनस कर दें, क्योंकि इसमें जब द्रव्यमान संख्या होती है कितना 32, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अब प्रोटॉनों की संख्या भी 16 और न्यूट्रॉन संख्या भी क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब 18 का आ रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन किसने क्या किया है, इसने अधिक लिया है किसी से, ठीक है ना, अधिक लिया है। जिसे आपके सामने प्रमाण आता है कि सल्फर पे क्या होता है 2 ऋण होता है, वही चीज़ को हमने क्या कर दिया है, इस 2 ऋण को हमने क्या कर दिया है 2 माइनस से कर दिया है, ठीक ना, यानी 2 माइनस से कर दिया, यानी 2 ऋण है। ये चीज़ को आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है। अब इसको दूसरे लैंग्वेज से भी समझते हैं कि अगर सल्फ़र का, देखिए यहाँ पर सल्फ़र का देखते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक ना, यानी एटॉमिक नंबर क्या है 16 है, तो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, यानी K, L और M, 2, 8 और 6 आ गया। इसके आउटर सेल में कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी 8 होना यहाँ पे चाहिए, ठीक। तो यानी देख लीजिए ऐसे भी देखेंगे आप, ठीक, ऐसे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर लीजिए और 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर लीजिए, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8 कर लीजिए। इसमें कितना भर लेंगे आप 6, 3 हो गया, इधर हो गया 3, 6 हो गया। अब इसमें क्या होगा 8 इसमें भी भरेगा, यानी 2 भरेंगे तो यानी 2 माइनस क्या करेगा ये लेगा। तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक, और इसके अकॉर्डिंग भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ से आप 18 में से 16 घटा देंगे, जो बचेगा आपका
यानी 2 माइनस के रूप में लिखेंगे। इसको दूसरे शब्दों में इस तरह से भी हम घटा सकते हैं, यानी 16 माइनस क्या हो जाएगा 18, तो इस पर क्या कर देंगे आपका 2 माइनस, ठीक है, यानी वही 2 माइनस कर देंगे आप, ठीक। तो आपको इस तरह से समझना है, आपको घबराना नहीं है, सवाल को आराम से लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इसका सटीक प्रतीक क्या हो जाएगा आपका यस 16, यह क्या है परमाणु क्रमांक, इसका क्या है 32, यानी द्रव्यमान संख्या, इस पर 2 माइनस रहेगा, ठीक है। तो इसका सही उपयुक्त क्या हो जाएगा उपयुक्त, यानी उपयुक्त प्रतीक ये इतना ही होगा, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सवाल को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ये सवाल है बहुत छोटा, लगाएंगे बच्चे क्या करेंगे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाए कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इस पर 2 माइनस कैसे आया, ये चीज़ सोचना है। अब उस दो माइनस के लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला यहाँ लगाएंगे और एक फार्मूला इससे समझेंगे, तो हमको क्या हो जाएगा 2 माइनस उस पर कैसे आया है ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अगर देखिए किसी भी ऋण जब होगा तो यानी इलेक्ट्रॉन क्या किया है वो लिया है, भाई कोई लेता है तो उस पर कर्जदार होगा, कर्जदार को माने ऋण से कहेंगे, और जो देता है क्या होगा वो धनायन होगा यानी धनवान होगा। दूसरा चीज़ कि सल्फर जो है अधातु है, क्या है अधातु है, यानी इसको कहेंगे क्या चीज़ नॉन मेटल कहेंगे, ठीक। तो इस कंडीशन से भी धातुएं कह लीजिए तो ज़्यादातर ऋणावेशित होती हैं, ज़्यादातर क्या सभी ऋणावेशित होती हैं धातुएं, तो इस आधार पर भी हम इसको समझ सकते हैं। मैंने कई मेथड है, बशर्ते फ़र्क है कि आप सवाल पढ़िए उसको लगाइए और धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो पता चलेगा कि सारा सवाल क्या कर देंगे गड़बड़ कर देंगे, और गड़बड़ क्या मतलब उसको सही से आंसर नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो फिर क्या कहेंगे हम तो सवाल सही करके आए हैं लेकिन अंत में क्या हो जाएगा सवाल वो गलत होगा, क्योंकि एग्जामिनर जांचेगा तो अपने तरीके से जांचेगा और आप क्या कहेंगे कि हमारा सवाल सही है लेकिन उसका आंसर गलत मिलेगा तो आपका ऑपोजिट नंबर कटेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सवाल अच्छा लगता है समझ में आता है तो इसके लिए क्या करें कमेंट करें, अगर लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर कर देते हैं तो और बेहतर हो जाएगा। ओके।